जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है जिसे कहते हैं लेट। तो लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और लेट कीवर्ड के बारे में सारी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है एक बिगिनर के लिए और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए ऑल्सो, क्योंकि लेट कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जो आप अपने प्रोग्राम में आज की डेट में यूज करोगे ही करोगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और लेट कीवर्ड को डिटेल में समझते हैं। तो हम आ चुके हैं W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम JS जावास्क्रिप्ट लेट कीवर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, पहले वो हम बात कर लेते हैं। लेट कीवर्ड को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ES6 के अंदर किया गया था। ES6 का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्मा स्क्रिप्ट वर्जन 6। तो एक्मा स्क्रिप्ट जो है ऑफिशियल नाम है जावास्क्रिप्ट का और ये इसका 6th वर्जन था जिसमें लेट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसका यूज क्या होता है? यूज किया जाता है लेट को वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। 2015 से पहले हमारे पास जो कीवर्ड था वो था वैर, VAR, जिसके थ्रू हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, रीडिक्लेयर करते थे, वैल्यू असाइन करते थे। वैर में क्या होता था, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया जैसे वैर नेम इक्वल टू राकेश, फिर आप फिर से उसको कर सकते थे वैर नेम इक्वल टू राजेश। तो कुछ इस तरीके से वहाँ होता था, बट लेट डिफरेंट है। लेट के अंदर बेसिकली ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी कोड के अंदर अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो स्टार्ट और एंड के बीच में, वो अपना एक ब्लॉक बना लेता है। ठीक है, तो कैसे एग्जैक्टली वर्क करेगा मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इसके बाद वेरिएबल्स अगर हम लेट के थ्रू डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, तो उसे पहले यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि पहले डिक्लेयर करोगे उसके बाद ही उस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो। वैर के केस में ऐसा नहीं था, आप सीधा नेम इक्वल टू राकेश कर सकते थे और बाद में वैर नेम इक्वल टू राजेश कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप। अगर हम एक स्कोप में बात करते हैं, जैसे मान लो एक फंक्शन के अंदर बात करते हैं, जो एक अपना स्कोप है, फंक्शन लेवल का स्कोप है, उसमें अगर हम लेट कीवर्ड यूज कर लेते हैं और फिर से री डिक्लेयर करते हैं, जैसे लेट नेम इक्वल टू राकेश, फिर से हम लिखेंगे लेट नेम इक्वल टू राजेश, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम री डिक्लेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी। ठीक है, अब ब्लॉक लेवल को जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 2015 से पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक था ग्लोबल स्कोप, एक ऐसा स्कोप जो पेज पर कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, और दूसरा था फंक्शन स्कोप, जो सिर्फ फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स है वो उसी फंक्शन के अंदर ही उसे एक्सेस कर सकते थे। लेट के साथ ही एक कॉन्स्ट नाम का भी कीवर्ड बनाया गया, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम लेट x इक्वल टू 2 की वैल्यू देते हैं, दैट मीन्स कि ये जो ब्रैकेट है ये एक ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, अब इस ब्लॉक लेवल के अंदर जो भी x नाम का वेरिएबल है, इसके बाहर उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। सो यहाँ देखो आप लिखा हुआ है x कैन नॉट बी यूज्ड हेयर, क्योंकि x का जो स्कोप है, मतलब उसका लाइफ स्पैन जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर ही है, वो इसे हम इसी ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यही है ब्लॉक स्कोप जावास्क्रिप्ट के अंदर। ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब होता है कि कहीं से भी पेज के किसी भी सेक्शन से आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर ये एक जैसे ब्लॉक स्कोप है, ओके, अगर इस ब्लॉक स्कोप में वैर कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं,
जैसे x इक्वल टू 2 वैर के थ्रू, तो इस ब्रैकेट के बाहर मतलब ब्लॉक स्कोप के बाहर भी x को यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं ग्लोबल स्कोप। सो वैर जो है उसका ग्लोबल स्कोप होता है, लेकिन लेट जो है उसका ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड। अगर लेट हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है एक स्कोप के अंदर, लेट एक्स इक्वल टू जॉन डो, तो उसके नेक्स्ट लाइन पे या उसी स्कोप के अंदर फिर से आप लेट एक्स इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। ओके, तो री डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं है सेम स्कोप के अंदर। लेकिन वैर के साथ ऐसा नहीं था। तो वैर में अगर आप वैर एक्स इक्वल टू जॉन डो करोगे तो वैर एक्स इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, बिना मतलब लॉजिक के भी कई चीज़ें चल जाती थी जो कि टेक्निकली इनकरेक्ट था जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन लेट जो है एक प्रॉपर एज अ प्रोग्रामर के लिए एक बहुत ही अच्छा एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस टाइम पर कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेर के साथ क्या था कि कहीं पर भी कोई वेरिएबल बना दो, वो वेरिएबल अपना स्कोप बना लेता था ग्लोबल, क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप था। अब हम करते हैं बात री डिक्लेयरिंग वेरिएबल। अगर वेर हम यूज करते हैं तो वेर एक्स इक्वल टू, जैसे मान लो यहाँ 10 ले लिया ग्लोबल स्कोप में, दूसरा हमने वेर एक्स इक्वल टू 2 किया, ये हमारा आपका ब्लॉक लेवल स्कोप में है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब इसके बाहर में, इस ब्लॉक लेवल के बाहर में अगर यहाँ पर एक्स को हम एक्सेस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2, क्योंकि हमने पहले लिया था 10, लेकिन अंदर इस ब्लॉक लेवल में हमने x की वैल्यू चेंज कर दी, तो यहाँ पर आ गया आपका वैल्यू 2, जो कि एक तरह से गलत है, क्योंकि एज ए प्रोग्रामर आप तो यही चाहोगे कि ये जो x2 है उसका स्कोप सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि वो लॉजिक आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है। बट वैर के साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसी चीज़ को लेट के थ्रू हम करते हैं कि जो लेट एक्स इक्वल टू, जैसे ये बाहर का स्कोप है, ठीक है, वहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने 10 दे दी, और यहाँ नीचे जो है ब्लॉक लेवल में हमने एक्स इक्वल टू 2 लिया, तो ये जो 2 है ये इसी ब्लॉक लेवल के अंदर होगा। लेकिन अगर मैं बाहर में एक्स को एक्सेस करना चाहूँगा तो ये इस 10 को एक्सेस करेगा, ना कि 2 को। ओके, मतलब कि ये 2 इसका जो लाइफ है इसी ब्लॉक लेवल तक है, वो ख़त्म हो गया। इस x का जो लाइफ है इस पूरे पेज पर है, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगी, विच इज करेक्ट। अब हम डिफरेंस देखते हैं वैर लेट और कॉन्स्ट के बीच में। देखिए, वैर में स्कोप नहीं होता, स्कोप लेवल नहीं होता, लेकिन लेट और कॉन्स्ट में स्कोप लेवल होता है, मतलब स्कोप के अंदर ही उसकी लाइफ होती है। दूसरा है, क्या रीडिक्लेयर किया जा सकता है? वैर को रीडिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीअसाइन कर सकते हैं, यस, वैर को रीअसाइन कर सकते हैं, लेट को भी रीअसाइन कर सकते हैं। असाइन करना मतलब लेट एक्स इक्वल टू 10 और दूसरे लाइन में आप एक्स इक्वल टू 20 कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं है। कॉन्स्ट तब हम यूज करते हैं जब उस वेरिएबल को हमें रीअसाइन नहीं करना होता है। मोर डिटेल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। होस्टेड, होस्टेड एक कंसेप्ट है, अभी के लिए आप ये समझ लो। होस्टेड वाला जो कंसेप्ट है जिसमें सारे वेरिएबल्स जो होते हैं ऑन टॉप ऑफ द पेज वो इनिशलाइज हो जाते हैं, वो सपोर्ट करता है वैर। तो वैर के केस में आप होस्टेड सपोर्टिंग है, बट लेट और जो कॉन्स है वो होस्टेड नहीं होते। सेम केस आपका बाइंड, दिस कीवर्ड जो होता है आपके पेज, पूरे पेज को एक्सेस करने के लिए होता है, या फिर किसी पार्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम दिस यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो दिस कीवर्ड है वो सिर्फ वैर के साथ यूज किया जा सकता है, लेट और कॉन्स्ट के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट जो है उनका ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है, इसलिए दिस कीवर्ड यूज नहीं कर सकते।
तो अब हम बात करते हैं कि क्या अच्छी चीज़ है और क्या गलत है। तो देखिए, जितनी भी चीज़ें जो लेट और कॉन्स्ट कर रहे हैं, दे ऑल आर गुड। जैसे कि लेट एंड कॉन्स्ट आर हैव ब्लॉक स्कोप, they cannot be redeclared, they must be declared before use, and they do not bind to this keyword, and they are not hoisted. So ये सारी चीज़ें अच्छी है। जो where के साथ प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व कर दिया गया है। और क्या गलत था पहले, where को डज नॉट हैव टू बी डिक्लेयर, आप कहीं पर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे, where होस्टेड हो जाता था, और where दिस कीवर्ड से बाइंड किया जा सकता था। So this was all not good, which is corrected in 2015 using AS6 with the introduction of let and const keywords. ब्राउज़र सपोर्ट की बात करूं तो आज की डेट में 2025 में सारे लेटेस्ट ब्राउज़र्स लेट और कॉन्स्ट को ईजिली सपोर्ट करते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और अर्लियर में लेट और कॉन्स्टेंट कीवर्ड्स का सपोर्ट नहीं था। बट आई डोंट थिंक कि आज आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 यूज करते होंगे। चलिए, अब री डिक्लेयर के बारे में थोड़ा हम और देख लेते हैं। री डिक्लेयर कैसे करते हैं। री डिक्लेयर का मतलब है, एक बार वैर एक्स इक्वल टू 2 लिखो, फिर वैर एक्स इक्वल टू 3 लिखो। तो वैर के केस में तो ये पॉसिबल था, लेकिन अगर हम लेट के साथ इसे यूज करना चाहे, जैसे वैर एक्स इक्वल टू 2 किया है, एक्स नाम का ऑलरेडी एक वेरिएबल है, तो फिर से लेट x इक्वल टू 3 नहीं कर सकते, क्योंकि x नाम का ऑलरेडी एक वेरिएबल बना हुआ है। रीडिक्लेयर पॉसिबल नहीं है। अब इस ब्लॉक लेवल में हम आ जाते हैं। ब्लॉक लेवल में x इक्वल टू 2 लिखा, ठीक है, लेकिन फिर से x इक्वल टू 3 लिख दिया, लेट x इक्वल टू 3, वो भी अलाउड नहीं है। रीडिक्लेयर नॉट पॉसिबल। फिर वही, अगर लेट ऑलरेडी यहाँ पर हमने एक्स लेट एक्स इक्वल टू 2 किया हुआ है, तो वैर यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वो रीडिक्लेयर हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम लेट के थ्रू इसी चीज़ को करना चाहे, जैसे इस ग्लोबल स्कोप में x की वैल्यू 2 रखना चाहे, इस स्कोप में x की वैल्यू 3, और इस वाले स्कोप में x की वैल्यू 4 करना चाहे, तो ये पॉसिबल है यूजिंग द लेट कीवर्ड। ठीक है, होस्टिंग में क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं वैर कीवर्ड के थ्रू, वो सारे होस्टेड हो जाते हैं ऑन द टॉप, और कहीं पर भी पेज के किसी भी सेक्शन में आप उसे इनिशलाइज कर सकते हो। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड होस्टेड। ठीक है, सो यू कैन यूज एनी वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड। सो यही होता है होस्टिंग का मतलब। जैसे वैर हमने कार नेम नीचे किया है, लेकिन उसके पहले भी आप इसको कार नेम इक्वल टू वॉल्वो यूज कर सकते हो। तो ये है होस्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप लेट के थ्रू करते हो तो ये गलत है, क्योंकि लेट कहता है कि पहले आप इसको डिक्लेयर करो, उसके बाद ही यूज करो। तो दोस्तों, ये था जावास्क्रिप्ट का लेट कीवर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, और आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत ही आराम आराम से आपको समझाया है, ताकि ये आपके माइंड में फिट हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को आप बार बार सुन सकते हो, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा, आपकी कोई भी इश्यूज होंगी। तो चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।